परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से आज माँ आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई हैं वो विषय है समय। समय अत्यंत मूल्यवान है। धन नष्ट हो जाने पर उसे पुनः अर्जित किया जा सकता है, परंतु समय रूपी निधि समाप्त होने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये निधि परमात्मा ने निर्धन, धनवान, ज्ञानी सभी को समान रूप से प्रदान की है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, सिर्फ एक दस्तक देता है। उसका उपयोग करें या जाने दें। जीवन के अनमोल क्षणों को जागरूकता से हमें बिताना चाहिए। समय रहते समय के महत्व को पहचानना चाहिए। समय पर चेतना और समय पर कार्य निपटा लेना ही सही प्रबंधन है। शतरंज का खेल हमें सिखाता है कि समय पर सही तरह से चाल चली जाए तो एक पैदल मोरा भी राजा बन जाता है। समय को कार्य के लिए व्यवस्थित करना है। जितना हम अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे, उतना ही समय के अनुरूप अपने आप को ढाल सकेंगे। समय के सामने ना तो अपने आप को समर्पित करना है, ना ही समय का विरोध करना है। समय के साथ अपने चरित्र में मूलभूत परिवर्तन कर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है। अपने आप को समय के अनुरूप बनाना व बदलना समय प्रबंधन है। शंकराचार्य हमेशा लोगों को यही सीख देते थे कि अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाएं। एक बार एक व्यक्ति शंकराचार्य से आकर मिला और उसने कहा, गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति समय की कमी के कारण अपना समय अच्छे कार्यों में ना लगा पाए
तो क्या कर सकते हैं। शंकराचार्य को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मेरा परिचय आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ जिसको विधाता के बनाए समय से एक भी क्षण कम या अधिक उसे मिला हो। समय की कमी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है। इतना सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। शंकराचार्य ने आगे कहा, जिसे तुम समय की कमी कह रहे हो वो वास्तव में समय का अभाव नहीं है, अव्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति ठान ले, तय कर ले उसे सदैव व्यवस्थित जीवन ही जीना है, तो उसके पास हर कार्य को अच्छी तरह करने के लिए पर्याप्त समय निकल आता है। जो व्यक्ति व्यवस्थित जीवन नहीं जीते, वे अपने अमूल्य जीवन को भार स्वरूप ढोते हैं। जीवन की उपलब्धि ये नहीं कि कितने वर्ष आप जीवित रहें, बल्कि इसमें है कि कितने समय का आपने सदुपयोग किया। सूर्य 7 रंगों के साथ प्रकाशवान होता है। सूर्य की सत्ता संसार में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार समय की भी सत्ता है। उसके सैकड़ों धुरे हैं, जैसे नेत्र देखने का काम करते हैं, वैसे ही काल भी हम सबको देख रहा है। जैसे धुरों पर पहिया चलता है, वैसे ही समय संसार को चलाता है। समय कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा युवा रहता है। संसार के सभी कार्य काल की सीमा में बंधकर होते हैं। समय बड़ा शक्तिशाली है। उस पर सवारी ज्ञानवान और बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं। समय पर कार्य न करने वाले व्यक्ति को समय निकल जाने के बाद पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आज एक विद्वान, एक नीतिज्ञ, वेदों का ज्ञाता जा रहा है, अतः उनसे कोई लाभ लेना चाहो तो ले सकते हो। लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए और पूछा, आपकी दृष्टि में जीवन का सार क्या है?
कृपया हमें बताएं। रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान श्री राम दौड़कर लक्ष्मण के पास पहुँचे और कहा, आप उन्हें सम्मान दें, उनके सिर की ओर नहीं बल्कि उनके चरणों की तरफ खड़े होकर निवेदन करें। भगवान श्री राम के कहे अनुसार लक्ष्मण पैरों की तरफ खड़े होकर उन्होंने प्रश्न किया, हे वेदों के ज्ञाता, कृपया बताएं कि इस जीवन का सार क्या है। तब रावण ने कहा, हे तपस्वी, जिस कार्य को करने का निश्चय किया है उसे जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, किंतु समय ने मुझे अवसर नहीं दिया। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, कि पुरुषार्थ आरंभ का समय उषा काल है। हमें प्रातः काल उठकर जब तक सोने का समय ना मिले एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य समय की सार्थकता को जानते हुए पुरुषार्थ द्वारा अपना समय सुखमय बना सकता है। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति की दिनचर्या नियमित होती है। यदि हमें जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना है तो समय का उचित प्रबंधन करना होगा। निश्चित समय पर कार्य पूर्ण करते रहने से जीवन में सदा सफलताएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान काल में ही समय का सदुपयोग करते हुए कार्य पूर्ण करना लाभकारी होता है। कबीर, जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परिहे ख्याल। कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करते रहने से वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता। जो लोग समय का मान करते हैं वे इसके सदुपयोग से जीवन में सदैव सफलता पाते हैं। जीव के हाथ में है कि यदि जीव किसी उपयोगी कार्य में लगा हुआ है तो ठीक है, अन्यथा ये क्षण भी बीत गया, अतीत हो गया। हमारा सारा वर्तमान ही अतीत में बदलता जा रहा है और जीव को मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारे हाथ से कितनी अमूल्य संपदा निकलती जा रही है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए।
परमात्मा ने मनुष्य को सबसे अमूल्य अनुदान जो दिया वो समय ही है, बल्कि मनुष्य की एक एक सांस गिनी हुई है और एक सांस के आने जाने के साथ ही मनुष्य की जीवन निधि से एक इकाई कम हो जाती है। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़े, बोहरी ना लागे डार। जीवन एक सूक्ष्म सत्ता है, उसका कोई प्रत्यक्ष रूप पकड़ में नहीं आता, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। जीवन की सूक्ष्म सत्ता समय के रूप में ही व्यक्त होती है। बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुँचायो आन। कह नानक नर बावरे, क्यों न भजे भगवान। राजा दशरथ नहा धोकर आईने के सामने आकर खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके सिर का एक बाल सफ़ेद हो गया है। सफ़ेद बाल देखकर उनकी चेतना हिल गई कि अब सूचना आ गई है कि अब अपने मन को भी सफ़ेद कर लो, साफ कर लो, शुद्ध कर लो। राजा दशरथ अपने महल के निवास में गए और संसार त्याग का निर्णय सुना देते हैं। तीनों रानियां स्तब्ध रह जाती हैं। ये कैसा निर्णय है? राजा दशरथ ने कहा, देखो मेरे सिर का बाल सफ़ेद हो गया है और मुझे संसार से वैराग्य संन्यास लेने का संदेश आ गया है। सिर का एक सफ़ेद बाल देखकर राजा दशरथ वैराग्यवासित हो जाते हैं और सांसारिक प्राणी के सारे बाल सफ़ेद हो जाएं तब भी वो नहीं जागते। चेतना को कोई बोध नहीं होता कि आप किस ओर जा रहे हैं। सुंदर चेहरे पर एक दिन झुर्रियाँ आ जाएंगी। ये सीधी कमर एक दिन झुक जाएगी। आँखों से रोशनी कम हो जाएगी। कानों से सुनने की शक्ति भी कम हो जाएगी, लेकिन शरीर मोह नहीं छूटता। व्यक्ति की महानता इसी में है कि हम दूसरों के काम आ सकें। आप अपने घर में ऐसे पेड़ लगाएं जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए। पड़ोसी को अपने व्यवहार से सुकून दें। स्वयं की सुविधा, स्वयं की भलाई तथा
खुद के विकास की संभावनाएं तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन महान वे हैं जो औरों के लिए स्वयं समर्पित होते हैं, दूसरों के प्रति उदारता रखें, उनकी विपत्ति में आप काम आए। जीवन की उपलब्धियां इसी बात पर निर्भर करती हैं कि उनसे समय को किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया है। जो जीव समय के महत्व को समझ सका और समग्र जागरूकता के साथ सदुपयोग के लिए प्रयासरत हो गया, तभी जीव को जीवन भी मिल गया। अन्यथा समय की उपेक्षा करने वाले जीव अपने साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने जीवन के साथ पछतावा, आत्मग्लानि, बल्कि जीवन के अमूल्य क्षणों को गवाकर चले जाते हैं। जीव की अमूल्य संपत्ति जीवन हर सांस के साथ कम होती चली जाती है। समय जैसी मूल्यवान संपदा का कोषागार भरा होते हुए भी जो विनिमय कर धन, लक्ष्मी, ज्ञान और लोकहित नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कहा जाए। समय पर जीव का स्वामित्व वहीं तक है जहाँ तक जीव ने उसका सदुपयोग किया है। इसीलिए जीव को बुद्धिमत्ता एवं धैर्य के साथ सांसों के कर्म में निरंतर प्रभु स्मरण करना चाहिए। मंदोदरी ने रावण को देखकर कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। ये सत्य है कि जो बोओगे वही काटोगे, जो स्वयं लिखवा लिया वो होना ही है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर आज दिया न बाती। दुर्योधन ने प्रभु से मुख मोड़कर मायावी पदार्थों से ही मोह किया। परिणाम क्या हुआ? 12 योजन छत्र जले, थाही गिरसन खाई। गुरबाणी में लिखा है, दुर्योधन जिसका इतना आतंक था कि जब कहीं उसकी सेना का शिविर लगता था तो 12 योजन 48 कोस तक
उसके झंडे झूलते दिखाई पड़ते थे, किंतु अंत समय में उसके शव को उठाने कोई नहीं आया। उसके शव को गीदों ने खाया, क्योंकि सारी जिंदगी दुर्योधन ने बुरे कर्म ही किए थे। जय शंकर प्रसाद के शब्दों में समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, जिससे मिलने की उम्मीद में इतनी धूमधाम से सजावट की जाती है, उसके आने तक मनुष्य के हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाया रखा जा सकता है। हमारी जिंदगी का प्रत्येक पल एक स्वर्णिम पल है। जो व्यक्ति इन पलों को संजोता है और सहेजता जाता है, उसके लिए उन्नति और प्रगति के दरवाजे खुले रहते हैं, जबकि जीवन में ऊर्जावान व उत्पादक समय को व्यर्थ के कार्यों में अथवा लापरवाही में व्यतीत कर देने वाले व्यक्ति एक दिन चारों ओर से हताश व निराश हो जाते हैं। निराश होकर नाकामयाबी के गहरे चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं। समय का सदुपयोग एक साधना है। ऐसा मनुष्य जो जीवन के प्रत्येक पल को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देता है, उसके पास फालतू के कार्यों के लिए कोई समय शेष नहीं रहता। क्या हम अपना और दूसरों का समय वास्तव में मूल्यवान समझते हैं? जिस समय को हम कीमती मानकर प्रायः चर्चा करते हैं, उसी समय की अमूल्य निधि को व्यर्थ के कार्यों में हम गवा देते हैं अथवा कम महत्व के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं। जिन्होंने समय के महत्व को जाने बिना व्यर्थ में नष्ट किया है, उन्हें आज नहीं तो कल समय नष्ट कर देगा। हाथ में बंधी अथवा कमरे के दीवार में लटकी घड़ी का एकमात्र प्रयोजन हमें समय के प्रति सजग करना ही है, किंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समय के महत्व को गंभीरता से लेते हैं। काल शब्द दो अर्थों में रूढ़ है। एक संहारक, मृत्यु या विनाश के रूप में, अथवा दूसरा समय के रूप में। गीता में भी विराट रूप में भविष्य में होने वाले विनाश को देखकर अर्जुन आश्चर्य एवं भय से युक्त होकर पूछते हैं
कि आप कौन हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं काल हूँ। इन समस्त राजाओं की मृत्यु हूँ जो तुम्हारे माध्यम से मारे जाएंगे। काल यदि मृत्यु है तो परमात्मा कालों का भी महाकाल है, वो काल से परे है, अतः उसे अकाल भी कहा है। भी कहते हैं काल का दूसरा अर्थ समय है, जो समस्त सृष्टि के उद्भव, स्थिति एवं प्रलय का कारण है। सृष्टि में हम देखते हैं कि समय से ही सूर्य निकलता है, समय से ही वर्षा ऋतु आती है, समय से ही ऋतु में परिवर्तन होता है, समय से ही पौधे, पुष्प, फल आदि उगते हैं और पकते हैं। समय से सभी जीवों का जन्म, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु होती है। ऋषियों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को समाधि में देखा और बाद में उन्हें एक निश्चित काल में घटते हुए पाया। उनके अनुसार परमात्मा ने सृष्टि की घटनाओं को पहले से ही एक निश्चित काल चक्र में सुनिश्चित कर दिया है। सब कुछ काल के नियंत्रण में है। प्राणी को काल से डर कर रहना चाहिए। अपना कर्म करते हुए परिणाम को समय पर छोड़ दें। हमें समय के महत्व को पहचानते हुए किंचित मात्र भी समय बर्बाद नहीं करते हुए कर्म करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय बहुत बलवान है, उसकी गति बहुत तेज है। इसीलिए कहा जाता है कि समय तथा ज्वार भाटा किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करते। जो क्षण व्यतीत हो चुका है उसे ना तो मानव सुधार सकता है और ना ही उससे कोई लाभ पा सकता है। गुजरा हुआ समय केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। समय को नाप पाना नितांत असंभव है। जिस प्रकार मानव समुद्र में उठने वाली लहरों और रात में चमकते हुए सितारों की गिनती नहीं कर सकता, उसी प्रकार वो समय को भी नहीं नाप सकता। भूतकाल की तरह मानव का भविष्य पर भी कोई नियंत्रण नहीं है।
सच ये है कि पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर अथवा जन्म से पूर्व ही ये निश्चित हो जाता है कि मनुष्य किस घर परिवार में, किस शहर व प्रदेश में और कैसी परिस्थितियों में जन्म लेगा। उसे जीवन में कितने श्वास ग्रहण करने हैं और छोड़ने हैं, और वो कितने समय तक जीवित रहेगा। लेकिन विडंबना ये है कि सब कुछ निश्चित होने के बावजूद मानव इससे हमेशा अनभिज्ञ रहता है। इस तरह मानव का भूत और भविष्य दोनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः इस जीवन को आनंदपूर्ण बनाने के लिए वर्तमान का महत्व समझना होगा। वर्तमान को सार्थक बनाने के लिए जीवन लक्ष्य का बोध होना चाहिए। आप सजगता, सक्रियता और सरलता से कार्य करने का मन बना लें। अंतर्द्वंद समाप्त कर लें तो सारी क्षमताएं केंद्रित होकर एक दिशा में सक्रिय हो जाएगी। काम करने की गति बढ़ जाएगी। सतगुरु समझाते हैं कि प्राणी, जिन कर्मों को तू जीवन का लक्ष्य मान बैठा है, वे कर्म तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये सब पशु समान, ज्ञान ही अधिक नरैण में, ज्ञान बिना पशु जान। यदि मनुष्य संतों की इन बातों पर गंभीरता पूर्वक अमल करे, तभी वो ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करता है। यदि वो उन पर तत्काल आचरण नहीं करता और उसे भविष्य में करने के लिए छोड़ देता है, तो उसका जीवन निरर्थक बीत जाता है। मानव के लिए ना तो भूत का स्मरण करना और ना ही भविष्य की प्रतीक्षा करना लाभदायक है। उसके लिए आवश्यक है कि वो वर्तमान के महत्व को समझे। जो पल सामने है वही ईश्वर का आशीर्वाद है और वही आनंद योग है। समय गुजरने के बाद उस पर पछताने से वर्तमान का आनंद नष्ट हो जाता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है अपनी समस्त जीवन ऊर्जा को संगठित कर एक ही दिशा में बहना। जीवन का बिखराव ऊर्जा को नष्ट करता है। यदि आप संगीत का आनंद ले रहे हैं तो संगीतमय हो जाइए।
यदि ध्यान की अवस्था में आप बैठे हैं तो पूरी तरह से ध्यानस्थ अवस्था में लीन हो जाइए। कुछ समय बाद आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। जीवन में आने वाले सुख के क्षणों की अपेक्षा दुख और संघर्ष के क्षण हमें अधिक भारी एवं कष्टकारी प्रतीत होते हैं। यदि हमने सुख और दुख के अंतर से हटकर समय का मूल्यांकन करना सीख लिया तो हमारा जीवन सार्थक है। हम अपने को जीवन के परम लक्ष्य और सफलता के निकट खड़ा पाएंगे। यदि ये कहा जाए कि मनुष्य इन स्थितियों से अनभिज्ञ है तो उचित नहीं होगा, क्योंकि असीमित अपेक्षाएं पालना मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसी के कारण वो सुख के क्षणों को आनंद के साथ व्यतीत करता है तथा दुखों को बड़ी विपत्ति मानता है। ऐसे समय में वो इसे अपने सामर्थ्य की बात ना मानकर बुरे दिन की संज्ञा देता है। तो बच्चों, आज के इस प्रवचन को यही विराम देते हैं। आगामी अंश अगले सोमवार को आपके समक्ष रखा जाएगा। अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। जी हाँ बच्चों, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से दुआएं देती हैं। परमपिता परमेश्वर की दया आप सबको प्राप्त होगी। आप सबका जीवन सुखमय हो, माँ दिल से दुआ देती हैं। तो बच्चों, हम ये ज़रूर चाहेंगे, जैसा कि पिछली बार भी अनाउंसमेंट की थी, सभी लोगों का मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उन्हें भी मेंबरशिप लेनी है। इसकी खुशी, इसका अनुभव अलग है, लेके तो देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।